हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सभी के अपने परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम को लेकर, जो 5 जुलाई को होगा। यानी आज भी लगभग 50 दिन आपके पास शेष हैं। अभी भी अपना बेस्ट ट्राई करो तो बहुत अच्छा करोगे आप लोग। अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं करे हो तो भी कोशिश करनी चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है, तो अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करिए। अभी भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और जिन्होंने लंबे टाइम से आप पढ़ रहे हैं, अपने इस परिवार के साथ जुड़े हैं या कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हो, इस अंतिम समय में अपनी इस तैयारी को और बेहतर करना होता है। ऐसा नहीं है लगना चाहिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया या फिर आप डर रहे हैं या बिना फालतू की पैनिक हो रहे हैं। इस अंतिम समय में भी अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करिए। मन लगाया करो पूरा पढ़ाई के अंदर, मन लगा के पढ़ो। जो होगा बेस्ट होगा, अच्छा होगा, आपके पढ़े में से ही सब कुछ आएगा। लेकिन ये लास्ट का जो टाइम होता है, इसमें अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी होता है, जो लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब लास्ट टाइम में इन चीजों को समेटना भी है, वापस से देखना भी है, रिवाइज भी करना है अच्छे से। डर भी रहता है, डर तो रहता है खैर, और डर होना भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए। पर आप एक चीज ध्यान रखो, केवल डर से क्या होगा? डर से कोई जीत होती है आज तक? डरना ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। अब जो लास्ट टाइम है, इसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने खैर पहले भी बहुत बार डिस्कस किए हैं आपसे। फिर भी एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन टॉपिक को और घोट दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा कर लाओगे। मैथ्स के अंदर जो स्कोर होगा बहुत बेस्ट करोगे आप लोग, और मैथ्स आपके सिलेक्शन का आधार होगा इस एग्जाम के लिए। मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट अहम रोल रखेंगे आप रैंक दिलाने में भी और सिलेक्शन दिलाने। देखिए, मैथ्स के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस तो करें हैं आप पहले भी। टोटल सिलेबस में 7 यूनिट है। इन 7 में से जो एडवांस मैथ्स वाला जो 5 टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडवांस मैथ्स के कौन से टॉपिक सर? एडवांस मैथ्स के ये टॉपिक जहां से आपने भले ही एप्लीकेशन के पेड कोर्स अभ्यास मैथ से जुड़े हैं आप, या फिर आप सारथी सीरीज से पढ़ रहे हैं। जो सारथी सीरीज से जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जहां आप कंप्लीट मैथ्स कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक करवा दिए एडवांस मैथ्स। वो जरूर बताया भी करो आप लोग प्लीज। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो अपने हर उस दोस्त तक, अड़ोसी पड़ोसी जो भी दोस्त आपका है, उसे बताएं कि अगर आप भी मैथ से परेशान है तो आप देखिए एक बार। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो जुड़े अपने इस परिवार के साथ। इतना मोरल बनता है आप लोग। तो जरूर आप लोग रिव्यू दिया करो सेशन के साथ खत्म कंप्लीट होने के बाद भी, और अपने दोस्तों तक भी, अगर आपको चीजें समझ में आई और सीखने को मिला हो तो। क्योंकि ये आप सबका ही अपना परिवार है, और अगर चीजें सीखने को मिल रही है और आपके लिए बेहतर हो पा रहा है यहाँ से, तो ऐसा करना भी चाहिए आपको। अब एडवांस मैथ्स के कौन से टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, यहीं से शुरुआत करी थी। इसी का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ज्योमेट्री, ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। फिर आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में 2D और 3D दोनों तरह के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये 3 टॉपिक। इसके बाद एलजेब्रा में क्या है सर? बीजगणित जिसको बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में एलजेब्रा नहीं लिखा हुआ, आपके सिलेबस में इसके टाइप्स लिखे हुए हैं। बहुपद क्या होगा? पॉलिनोमियल। बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। द्विघात समीकरण क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चर का रैखिक समीकरण क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। इस तरह से ये अलग अलग पार्ट लिखे हैं, तो सब इसी के ही भाग है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, उसके बेस पर भी क्वेश्चन बनेगा। और एक टॉपिक आपका स्टैटिक, सांख्यिकी, ये सबसे सरल है। आप चाहो जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी वो इस टॉपिक से शुरू कर लो आप लोग। सांख्यिकी के भी 6 से 7 सवाल आएंगे एग्जाम में। इन 5 टॉपिकों से 40 प्लस क्वेश्चंस तो यहां से आ जाएंगे, इन 5 टॉपिक से 50 में से। लास्ट बार के एग्जाम में जरूर 40 ही सवाल थे, लेकिन इससे पहले एलडीसी का एग्जाम कोई सा भी देखो आप, 18 का, 16 का, 13 का, 11 का,
सब में मैथ्स के 50-50 क्वेश्चन बने हैं और एग्जाम पैटर्न वही है, सिलेबस सेम वही है, तो इस बार हो सकता है वापस से 50 ही देखने को मिलेंगे आपको। ये 5 टॉपिक है वो है जहां से आपको 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने 2 पार्ट बताया आपको, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, इसी का एक छोटा सा भाग है ये। यहां से लास्ट बार भी 3 क्वेश्चन थे और इस वाले पॉइंट से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो 7 से 8 सवाल देगा ये, 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा है ये। फिर आपका ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना ही क्वेश्चन इस वाली यूनिट से बन रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन ये बना रहा है। मेंजुरेशन 2D और 3D, जहां आप लोग केवल फॉर्मूले याद रखते हैं, उसी फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आता है। 2D के अंदर क्या, ट्राइंगल है, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल वर्ग है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इन सबके फॉर्मूले याद रखने हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे देखते हैं, विकर्ण कैसे देखते हैं। 3D के अंदर क्यूब है, क्यूबोइड है, सिलेंडर है, बेलन, कौन, शंकु है। इस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उस कमरे के अंदर अगर कोई लंबी से लंबी छड़ रखनी हो तो उसकी लंबाई कैसे निकालोगे, उसका टोटल सरफेस एरिया देखना हो, तो इसके फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है। और ये भी लगभग इतना ही क्वेश्चंस देगा आपको, 8 क्वेश्चंस तक यहां से भी बनेंगे, 7 से 8 सवाल। स्टैटिक्स भी अच्छा रोल रखता है और ये सरल भी है, ये सबसे इजी भी है, ये आसान भी है। और आसान तो खैर ये सभी है, लेकिन एक बार जब आप शुरुआत करते हो तब जरूर आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि सर मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी हमने तो शुरुआत इस टॉपिक से करी है और आप सब सीख सकते हो। बहुत अच्छे से इनको सिखाया है आपको, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से इनका रिवीजन कर लो, 3 से 4 बार तक घोट दो इन टॉपिक को। और 5वां टॉपिक जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर बहुपद है, बहुपद के गुणनखंड है, इक्वेशंस के अंदर 2 चर का रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक पॉइंट है इसके अंदर लघु गुणक, लॉगरिथम। लॉगरिथम के भी 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, 5-4 और नियम है इसके, 5 से 8 नियम है और 2 क्वेश्चन फिक्स हैं इसके भी, 2 सवाल यहां भी फिक्स हैं और 7 से 8 सवाल इसके भी आएंगे। 6 से 7 कर दो, चाहे 7 से 8 कर दो, लास्ट बार तो 8 क्वेश्चन थे। तो ये 5 यूनिट से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर रहा गया, इसके बाद 2 यूनिट रह गई, एक रह गया वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के हद से हद 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं और वैदिक मैथ्स ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसमें क्या 4 ही तो पॉइंट है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। तो इसके बाद भी टाइम रहता है, तो करना उसको भी, छोड़ना तो किसी को ही नहीं होता। इंपॉर्टेंट रोल इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक का है, इनको ज्यादा बेहतर करना है, इनको ज्यादा बार रिवाइज करना है कि ये अर्थमेटिक तो आपके हर एग्जाम में आती है और जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक अंकगणित तो हर बच्चे को आती है और जनरली सभी एग्जाम में आता अर्थमेटिक है, लेकिन एलडीसी में उल्टा है। एलडीसी एग्जाम में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको ढूंढने से नहीं, लेंस लगा के देखना पड़ेगा कहां अर्थमेटिक वाला सवाल लिखा है, और आपको लगेगा ये क्या हो गया, मैं तो यही सीख करके आया था, आज तक 2 साल से मैं यही पढ़ रहा था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI और आपको लेंस लगा के देखने पड़ेंगे वो क्वेश्चन कहां कहां लिखे हैं। क्योंकि एलडीसी का चाहे कोई सा भी पेपर देखो, आप किसको बेस मानते हैं, पुराने पेपर को, एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को, उसको अगर देख करके सही से समझें आप लोग, तो हर बार ऐसा ही होता है। टोटल 7 यूनिट है और 7 में से एक जो यूनिट है ना, उसमें पूरा अर्थमेटिक डला हुआ है। एक लाइन में पूरी अर्थमेटिक के 6-7 टॉपिक जो है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, साझेदारी, 6 टॉपिक हैं। लास्ट बार केवल 2 सवाल थे, उससे पहले का कोई पेपर देखोगे 5 से 6 सवाल है, एक सवाल आएगा हर एक टॉपिक से, लेकिन वो पढ़ने में लेंदी पार्ट है। इन सभी यूनिट में सबसे अधिक क्लासें अर्थमेटिक में लगती हैं, सबसे अधिक। अगर कोई पहली बार, लेकिन आपने सबने वो पढ़ रखा है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं देना। मैं अभी भी करवाऊंगा आपको एक क्लास में एक टॉपिक, उस माध्यम से आप लोग कंप्लीट थ्योरी के साथ सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवा दूंगा, उससे कर लेना। बाकी ये तो टॉपिक, एक टॉपिक आपको करा दिया, एक बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक आपको कराया है। जरूर जिन्होंने पढ़ा है यहां से वो बताएंगे मेरे सेशन के एंड होने के बाद, और अपने हर उस दोस्त तक बताओ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने किसी को सही गाइड किया है
और गाइड आप तभी करो जब आपको बेस्ट लग रहा हो ना, आपको समझ में आ रहा हो, तो इतना बता दी जाए, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, इतना बता दिया जाए कि अगर आप मैथ से परेशान हैं तो एक बार के देखें, अगर आपको समझ आए तो जुड़े, नहीं तो हर एक टीचर बहुत बेस्ट कराता है। वो जहां से भी सीखे सर्वोत्तम है वो, कोई कमी नहीं होती किसी के अंदर। बस ट्यूनिंग बैठने की बात है कि आप कहां से ट्यूनिंग बैठाते हैं, कहां से सीखते हैं और कहां से अच्छा कर सकते हैं। वहां एक जगह रुक करके भरोसा रखते हुए सब कुछ संभव है करना। हर एक एग्जाम जिसका फॉर्म आपने भरा हो, जिसके सपने आपने देखे हो, वो आप लोग फाइट भी कर सकते हो, रैंक भी ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है आपके अंदर। हर दिन एक ना एक क्लास के अंदर ये डाउट रहता ही रहता है, सर मुझे मैथ्स नहीं आती। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि किसी को मैथ्स पहले से नहीं आती, सबने धरती पर आने के बाद सीखा है। और आपके अंदर भी वो दिमाग है, वो जगह है, खाली नहीं है वो स्थान। आप मैथ सीख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है, ये आपसे से टाइम मांगता है, शुरुआत करनी होती है। एक बार के लिए शुरू करिए आप लोग, और जिन्होंने मेरे कहने पर शुरू किया है वो बताना आप लोग कि आपकी मैथ्स बेहतर नहीं हो रही। मैथ्स का डर हमेशा के लिए खत्म होगा। आपको जो चीज संभव हो बन पाती है वो सब आपके लिए किया गया है। मैंने मेरा 100% पूरी ईमानदारी से आपके साथ दिया है, और आगे भी अभी तो लगभग 50 दिन शेष हैं एग्जाम में। आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब कैसे नहीं बेहतर करोगे? और जो अब शुरू कर रहे हैं वो कैसे नहीं कर सकते? नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए दिमाग में। कुछ भी करने से पहले ही नेगेटिविटी दिमाग में अगर भर कर घर कर रही है तो आप कुछ नहीं कर पाते। आपको सब कुछ आते हुए भी बेहतर नहीं कर पाते हैं। क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, मुझे डर लग रहा है। डर से क्या होता है? डर से कोई जीत हुई आज तक? डर डर के तो और चीजें ज्यादा, दिमाग खराब होगा, कुछ भी पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। आप बेस्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं है। अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करिए, अपने आप को बहुत शांत रखते हुए, अपने दिमाग को बहुत ठंडा रखते हुए, शांत रखते हुए ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इसके लिए एक चीज और, मॉक टेस्ट लगाइए। आज आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए आप लोग। अब लगभग 50 दिन, और लास्ट से लास्ट कहो तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ तो पहले टॉपिक वाइज लगा लो, फुल लेंथ लगा रहे हो, लेकिन कभी भी दिमाग में ये मत लगाओ, सोचो कि मेरे नंबर कितने आने। टेस्ट के टाइम पर अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई किया करो। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलती है, एक तरफ नंबरों की, एक तरफ टाइम की। हर सवाल पे टाइम देखते हैं आप, तो एक और बड़ा काम साथ साथ कर रहे हैं। इधर तो मैथ्स के क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, साथ साथ में कैलकुलेशन कर रहे हो। 10 सवाल हुए, इतना टाइम हो गया, 15। हर सवाल पे थोड़ी ना टाइम देखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, लेकिन इस तरह से भी मैनेज नहीं होता। 2 सवाल कर रहे हो, फिर टाइम देख रहा हूं कितना हो गया, क्या हो गया। प्रेशराइज मत करिए दिमाग को, लोड देने की जरूरत नहीं, बहुत शांत रखने की आवश्यकता है। बहुत बेस्ट होगा, लेकिन तभी होगा जब ज्यादा लोड नहीं लोगे ना। ना तो मार्क्स को लेकर पहले से लोड लेना है। अगले 6-7 मॉक टेस्ट जब भी आप लगाएं, नंबरों की टेंशन दिमाग से निकालना। आपको ये करना है कि आपने जो सीखा है वो आप लोग सही कर पा रहे हैं क्या। अपना बेस्ट से बेस्ट देना है कि आपने जितना पढ़ा है वो आपसे बेस्ट हो रहा है क्या, बस उतना ही देखिए आप लोग। अगर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसके नंबर को लेकर कभी परेशान मत होना, क्योंकि जितनी भी जगह से आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है। किसी को कुछ पूरा पता नहीं रहता, किसी का एक सब्जेक्ट ठीक होता है, किसी का दूसरा सही नहीं होता, कहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई आइडिया नहीं रहता कि क्या चीज कहां से आनी है। ऐसी बहुत सारी जगह, और बच्चा परेशान हो जाता है, वहां से टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्या करें। आपने जो सीखा है वो सही कर पा रहे हो, अपना बेस्ट से बेस्ट आपने ट्राई किया, उस टाइम के अंदर गलतियां नहीं करनी है बस। जो भी पेपर करें, जितने भी क्वेश्चंस करें, वो सही करें, कोशिश करें कि उसमें कोई गलत ना रहे। सिली मिस्टेक जरूर हो जाती है, कुछ गलतियां हैं जो रह जाती है, कुछ कैलकुलेशन बेस हो जाती है। कई बार मैथ्स में 2 की जगह 8 दिखने में आ जाता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है 3 गुणा 5 15 होता है, जबकि वहां 25 बन जाता है। इस तरह की सिल्ली मिस्टेक होती है। एक्स माइनस लिखा था, एक्स प्लस 2 पढ़ लिया, एक्स माइनस 3 लिखा था, सर एक्स माइनस एक्स का मान पूछ रहा था सर, मैंने एक्स स्क्वायर का जैसे ही आंसर आया मान दे दिया। इन पर भी कंट्रोल करिए, क्योंकि ये गलतियां अभी से नहीं पकड़ोगे आप लोग तो एग्जाम टाइम में भी सेम काम होगा, एग्जाम दिन भी सेम काम होगा। गलत ऑप्शन को मार्क कर दिया,
सी करना था डी भर दिया, तो ये चीज बंद करिए, अभी से ही बंद करिए, क्योंकि अगर आज भी इस तरह की गलती हो रही तो एग्जाम के दिन भी गलती होगी। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, उसी को लेकर आप पिछले 10 मिनट से बैठे हो, ये चीज भी नहीं करनी, ज्यादा टाइम नहीं देना है। 2 राउंड में पेपर किया करो। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस जो आपको दिखते ही समझ में आ रहा है कि मैं कर लूंगा, पहले वो करो, ऑलमोस्ट पेपर खत्म होगा। दूसरे राउंड में वो करो जो छोड़कर आए, जहां आपको लगे कि हाँ आप ट्राई करेंगे। आप 2 राउंड में मॉक लगाया करो, चाहे पूरा पेपर दे रहे हो, चाहे मैथ्स की बात कर रहे हो। और टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट के अंदर करी गई गलतियां वापस नहीं दोहराएं, तुरंत बंद करें तो बेहतर होगा। आप कह रहे हैं कि आज गलती होगी, पेपर के दिन भी करूंगा, आज हो रही वो पेपर के दिन भी होगी, अगर उस पर काम नहीं किया गया तो। बच्चा करता क्या है, इतना ही तो करता है कि जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। इतना नहीं होता एनालिसिस करने का मतलब। जो आज गलती हुई है उस पर काम करना होता है। कहाँ आपका कौन सा टॉपिक अभी भी कमजोर लग रहा है, उस पर और काम करना है, और बेहतर करना है उसको, और अच्छे से रिवाइज करिए, और उसके पीवाईक्यू लगाइए। सब बेस्ट करोगे, बहुत अच्छा कर लोगे आप। अपने माइंड को काम शांत रखिए, जितना हो सके शांत रखिए, किसी को लोड देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो बस वो ध्यान रखना है। दूसरा कौन क्या कर रहा है, क्या नंबर आ रहे हैं, उसके कोई मतलब नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, मैं पूरे दिन में क्या बेहतर कर पा रहा हूं, वो जरूरी है। पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अब लास्ट टाइम पर यही जरूरी है, आपने इतने लंबे समय से मेहनत करी होती है और लास्ट टाइम पे आके बिखर जाते हैं आप, और जो रिजल्ट आपको मिलने वाला था वो निकल जाता है हाथ से। और इस अंतिम 50 दिन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो लास्ट में ही शुरू करे थे पढ़ना और बहुत बेस्ट कर गए वो, और जो लंबे समय से पढ़ रहा था वो बच्चा यहां आकर के थोड़ा सा बिखर जाता है। तो अपने आप को शांत रखेंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करेंगे, तुलना खुद से करेंगे, हर रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। अब ये टॉपिक सारे आप चाहो तो आपकी सारथी सीरीज जो है यूट्यूब पर कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। एप्लीकेशन के पेड कोर्स में अगर आप जुड़े हैं तो वहां से अपनी मनमर्जी से उसकी स्पीड आगे बढ़ा करके, कम करके, जैसा भी आप करना चाहें 2x स्पीड पे देखें, किसी भी तरह से उनका रिवीजन करें। और एक बार जब पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो क्वेश्चन से कंप्लीट रिवीजन करें। बुक आपके पास में है, बेस्ट बुक दी है आपको कंप्लीट, प्रैक्टिस के लिए 100% बुक आपके काम आएगी। क्वेश्चन दिखना नहीं है, बार बार उसी से प्रैक्टिस करो, उसमें हर टाइप का सवाल है, हर तरीके का सवाल है, उससे प्रैक्टिस करिए आप लोग। जो कंप्लीट मैथ्स की बुक आपको दी है, आपके हर एक नजदीकी बुक स्टोर पर वो उपलब्ध है। ये जो कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको बुक दिया है, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रैक्टिस में यही है जो आपने पढ़ा है एक बार के लिए प्रॉपर अपना अपनी लैंग्वेज में आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बना लिए। उसके बाद बार बार आपको इस तरह से नहीं लिखना कि वो जमा जमा के काम कर रहे हो आप। जब आप प्रैक्टिस करें तो वो इस तरह से प्रैक्टिस करें, वो केवल आपको ही समझ में आए कि आपने कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस करे हुए हैं। और वही चीज कम से कम हर एक टॉपिक 3 से 4 बार उसी एक बुक से रिवाइज करो, ताकि वो सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सारथी सीरीज की जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे आप लोग यहां पर जाएंगे, ये आप सबका अपना परिवार मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप यहां देखोगे तो यहां एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है तेरा, हर तरह की प्लेलिस्ट। अगर बुक के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हो तो कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक सॉल्यूशन ये प्लेलिस्ट रही। सारथी सीरीज की जितनी भी क्लासें हुई हैं 85+ क्लासें हो चुकी हैं, 85 क्लासें हुई हैं, जिसमें अभी अर्थमेटिक बचा है। बाकी हर एक टॉपिक बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक आपको पूरा करवाया है। यहां से सहायता ले सकते हो। और अगर पेड कोर्स है आपके पास तो उसमें तो सारी चीजें प्रॉपर दी गई है, क्लास की पीडीएफ, क्लास और क्लास की पीडीएफ वहां से पढ़ सकते हो। हर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से मैनेज है। टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, आज जो आपने पूरा मेजर टेस्ट अगर नहीं दिया है तो उसको भी लगाओ, एक बार जांचो अपनी तैयारी को, आज किस लेवल पर हैं आप, और अगले 50 दिन पर आप बाद अपने कहां देखना चाहते हो अपने आप को, अपने से ही तुलना करो बस। आज अपन कहां है, ये आप सबका अपना परिवार है अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन। यहां पर भी आप लोग जुड़ करके अपनी इस मैथ्स को आसान और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो की जो नई भर्ती होगी उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। सीटी के दोनों लेवल के लिए मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। रीट लेवल 1 लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए मैथ्स आप सीख सकते हो यहाँ से।
मैथ्स महारथी जो हमारा एक फाउंडेशन बैच है, ऑल इन वन, सभी एग्जाम के लिए मैथ्स यहां से कवर कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ऐसा बैच है जिससे आपका कंप्लीट मैथ्स कवर होगा। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मैथ्स देख सकते हो, हर एक एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हमारा वीडियो की नई भर्ती के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव अभी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। एलडीसी के लिए टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहें, स्पेशल मैथ्स का टेस्ट दो, मैथ साइंस दोनों का लेना है, दोनों का दे सकते हो। दोनों पर ही ऑफर है, सुपर 100 करके कूपन कोड है, ये लगाओगे ऑफर मिल जाएगा। हर एक तरह के कोर्स पर भी अभी 50% ऑफ पर चल रही है, आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। किसी तरह का कोई प्रेशराइज नहीं है, पर आपको पहले दिन से ही मैंने आपको ये बताया है कि कोई तरह से कोई बाध्यता नहीं है। आपको यूट्यूब पर भी मैंने पूरा 100% दिया है, सब कुछ सिखाया है। आप वहां से भी करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, बहुत बेस्ट करोगे। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है ये, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं यहाँ अपने परिवार के साथ। किसी भी कोर्स से संबंधित और अधिक जानकारी चाहें तो 9772010900 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो @maths by जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो करिएगा, अभी भी आपके पास वक्त है। मैं यही कहना चाहूंगा अंतिम शब्दों में, आप अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करिए, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। बेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन लास्ट टाइम में अपने आप को शांत बहुत रखना होता है और बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से एलडीसी का एग्जाम देने जा रहे सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपना बेस्ट ट्राई करिए और बेस्ट करिए। गुड लक।